आप आज 98 दिन हो गए हम लोग लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। 24 दिसंबर से जब से बैठे हैं, कभी भीख मांगे हैं, कभी न्याय के नाम पे चाय बेचे हैं, कभी मुंडन कराए हैं, कभी दंडवत प्रणाम किए हैं। नहीं करते मंत्री जी, बात नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते। नहीं आते हैं यहाँ। क्या आपसी मतभेद है पता नहीं, डीएड वालों को बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता है। आज हम लोग यहाँ पर जल समाधि लेने के लिए इसलिए बैठे हैं, जैसे ये जल हमारे जीवन के लिए जरूरी है। बिना जल के जो है जीवित नहीं रह सकता। वैसे ही अगर कोई बेरोजगार आदमी है तो ऐसे ही मर जाएगा। 1 बजे सबको जेल में बंद किया गया है और रात में 10 से 11:30 बजे के बीच छोड़ा गया है। सर मानसिक स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है, मेरी भी, घर वालों की भी, क्योंकि सर हम लड़कियां हैं कि लड़की पढ़ के क्या करेगी, चूल्हा तो फूकेगी। हम लड़ लिए, उसके बाद हम यहाँ 98 दिन से बैठे हैं। मतलब ठंड चला गया, घर में चला गया। और जेल हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम हक की लड़ाई, हमारे जो अधिकार है वो मांग रहे हैं ना। जिस तरीके से न्याय के लिए हमारे जो शहीद है भगत सिंह, इन लोग लड़े थे, वैसे हम भी न्याय के लिए लड़े और हमको भी जेल भेज दिया गया। आप बताइए, कभी इन्होंने सर मुड़वाए हैं, कभी जलते हुए अंगारों पर चले, कभी खून से चिट्ठी लिखी, कभी इन्होंने भीख मांगा है, कभी इन्होंने कलश यात्रा निकाली, वो सब करने के बाद भी कभी इन्होंने अपने खून से चिट्ठी लिखी, कभी इन्होंने अपने सर मुड़वाए, तो कभी ये जो है जलते हुए अंगारों पर चले, और आज इन्होंने जल समाधि ले ली। ये आपकी और हमारी तरह दिखने वाले इंसान ही है, लेकिन इनका जीवन और हमारा जीवन कितना फर्क है, कितना भिन्न है, ये आपको देखने को मिलेगा। और कैसे प्रशासनिक लापरवाही के जो नतीजे होते हैं, उसके नतीजे आपको ये देखने को मिलेंगे। ये डीएड अभ्यर्थी हैं जो पिछले 98 दिनों से अपनी मांग को लेकर के राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार ने अब तक इनके पक्ष में कोई निर्णय नहीं लिया। कहा भैया, अब आज कितने दिन हो गए? आज 98 दिन हो गए हम लोग लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। और 24 दिसंबर से जब से बैठे हैं, कभी भीख मांगे हैं, कभी न्याय के नाम पे चाय बेचे हैं, कभी मुंडन कराए हैं, कभी दंडवत प्रणाम किए हैं, और यहाँ तक कलश यात्रा निकाले हैं। तो कलश यात्रा को भी हमें गेट से बाहर ले जाने नहीं दिया गया। आज 98 दिन हो गए, एक आध बार मंत्री जी बात किए, नहीं करते मंत्री जी, बात नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते, नहीं आते हैं यहाँ, देखने नहीं आते यहाँ मंत्री जी क्या मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जैसे जितना भी आंदोलन हुए ना, बाकी लोग को परमिशन देते थे जाने के लिए, लेकिन डीएड वालों के साथ क्या आपसी मतभेद है पता नहीं, डीएड वालों को बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता है। अच्छा, थोड़ा सा आप आएंगे क्या? आप में से कुछ लोग थे जिनको कभी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा है? हाँ, मैं खुद गई हूँ, 4-5 बार गई हूँ। इससे हम लोगों का और बहुत सारा प्रॉब्लम भी आया है हम लोगों को। आज हम लोग यहाँ पर जल समाधि लेने के लिए इसलिए बैठे हैं, जैसे ये जल हमारे जीवन के लिए जरूरी है, वैसे ही रोजगार हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हम लोग सरकार को दिखाना चाहते हैं कि जैसे कोई बिना जल के जो है जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही अगर कोई बेरोजगार आदमी है तो ऐसे ही मर जाएगा। इसलिए हम सरकार से चुनौती देते हैं कि अगर हम लोगों को रोजगार नहीं दिया गया तो हम लोग सामूहिक रूप से जल में समाधि लेंगे। हाँ, 4 दिन खुद हम लोग सेंटर जेल में रहे हैं। रात को हम लोगों को ले जाया गया था, 1 बजे सबको जेल में बंद किया गया है और रात में 10 से 11:30 बजे के बीच छोड़ा गया है। अभी तक से कोई पॉजिटिव रिजल्ट आया? नहीं, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। मात्र आश्वासन देते हैं करते हैं करके, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं कि समय सीमा बता पाना नामुमकिन नहीं है, और बाकी के लिए कैसे समय सीमा फिक्स किया जाता है, तो हमें कब देंगे वो समय सीमा। इसलिए आज तो हम लोग यहीं पर रहेंगे जब तक कि वो लोग समय सीमा नहीं बताएंगे। बाकी के जो साथी थे वो लोग कहाँ हैं? बाकी के साथियों को जो है पुलिस द्वारा रोक दिया गया है और हम लोग कूद के आए हैं और हम लोग निश्चय करके आए हैं कि अगर हम लोगों को नियुक्ति नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। मुझे लगता है ना कि जो लड़कियां होती हैं उनके 2 चुनौतियां होती हैं, पेपर पास करना, उसके बाद नौकरी करना। इनकी जो मांगे पेपर पास कर लिया, यही है कि नौकरी सरकार ने आपसे छीन ली, हाई कोर्ट का आदेश ये सब करके आपके घर पालन किया जाए आपकी और इन्हें नियुक्ति दी जाए। सर मानसिक स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है, मेरी भी, घर वालों की भी, क्योंकि सर हम लड़कियां हैं। एक तो लड़कियां बहुत मुश्किल से पढ़ती है ना, क्योंकि मतलब वो पूर्वाग्रह पहले से ही है कि लड़की पढ़ के क्या करेगी, चूल्हा तो फूकेगी। तो हम उस संघर्ष को पार करके सर मतलब लड़ते हैं, ठीक है, लड़के हमने मतलब ना हम लड़ लिए, उसके बाद हम यहाँ 98 दिन से बैठे हैं। मतलब ठंड चला गया, घर में चला गया।
हम जेल भी गए सर। त्योहार चले गए। पूरा त्योहार हमने यहाँ मना लिया, नवरात्रि मनाना, उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं, पर सरकार मतलब नहीं देख रही है। हम 4 दिन सर जेल काट के आए हैं, और जेल हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम हक की लड़ाई, हमारे जो अधिकार है वो मांग रहे हैं ना। जिस तरीके से न्याय के लिए हमारे जो शहीद हैं भगत सिंह, इन लोग लड़े थे, वैसे हम भी न्याय के लिए लड़े और हमको भी जेल भेज दिया गया। अब देखो समाज क्या बोलेगा कि लड़कियां हैं क्यों जेल गई थी, और हमको नियुक्ति मिलेगी तो हम उनको जवाब दे सकेंगे कि हम अपने सरकारी नौकरी लेने के लिए हमको जेल में डाला गया था, और हम फक्र से कह पाएंगे कि हम अपना अधिकार लेने के लिए हम जेल गए थे, ये बोलेंगे। तो हम इतना सब कर रहे हैं सर, सरकार की आंखें क्यों नहीं खुल रही है? क्योंकि 98 दिन हो गया सर। हम अब देखो, हम जब ना अंदर शांतिपूर्वक निकलेंगे बोले, हम लोग के लिए बैरिकेड लगा दिया गया। उस समय जब हम कलश यात्रा निकाल रहे थे तो हमको पुलिस प्रशासन के द्वारा बोला गया कि विधानसभा सत्र चल रहा है, आप नहीं जा सकते, ऐसे करके हमको रोका गया। पर अब तो विधानसभा सत्र खत्म हो गया ना सर, तो हमको शांतिपूर्वक आने क्यों नहीं दिया गया? अभी हम जैसे तैसे करके हम कूद कर आए हैं, हमारे बाकी साथियों को छोड़ दिया गया। अगर सरकार नहीं, अब बोलती है पुलिस प्रशासन की बैठ के प्रदर्शन करो। अरे भाई, बैठ के कैसे प्रदर्शन करे? सरकार की आंखें तो खुल नहीं रही है। हम बैठने के लिए नहीं आए हैं सर, हम अपना अधिकार लेने के लिए आए हैं। तो हम सब तरीके का प्रयास करें जिससे सरकार की आंखें खुले, वो गूंगी बहरी जब बन के बैठी है ना, वो जागे, हमको नियुक्ति दे। हमको जब तक नियुक्ति नहीं देगी तब तक हम यहाँ पे जल सत्याग्रह करते रहेंगे। हम शिक्षक दीदी, पढ़ाने वाले, क्या क्या देखना पड़ेगा आप लोग? क्या नौबत आ गई? ये तो मतलब सरकारी क्या बोलेगी पता नहीं, क्योंकि देखो शिक्षा, अगर शिक्षक यहाँ पे हैं तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी। और शिक्षा व्यवस्था अगर इस तरीके से रहेगी ना, तो ना हमारा राज्य आगे बढ़ पाएगा, ना हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। और ना सरकार ना शिक्षा व्यवस्था को अगर आगे बढ़ाना चाहती है ना, तो हम शिक्षित युवाओं को रोजगार दें, हमें शिक्षक बनाए, ताकि हम शिक्षा हमारे राज्य के बच्चों को दे सकें। बाकी जो साथी हैं उनकी क्या हालत है अभी? सर बहुत से साथी है जिनकी बहुत तबीयत बिगड़ चुकी है, कुछ साथी अभी वापस भी गए हैं, और अभी हम और कुछ साथी यहाँ पर डटे हुए हैं। अभी हम जब निकल रहे थे तो हमें पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं निकलने दिया रहा था, तो हम बैरिकेड हटा रहे थे। उस झूमा झपटी में बहुत साथियों को चोट आई है, मेरा भी पैर मुड़ा हुआ है जिसके कारण सूजन आ गया है। पर सर हम सारा तकलीफ सहेंगे, पर ये तकलीफ हम अपने अधिकार के लिए सहेंगे, और हमको अधिकार चाहिए, हम लेके रहेंगे, तभी हम अपने घर पे प्रस्थान करेंगे। अन्यथा हम तूता में ही रहेंगे। और हमारे 15 दिन के अंतर्गत अगर हमारे कुछ लिखित आदेश नहीं आता है, नोट जारी नहीं, तो हम सामूहिक रूप से ना जहर खा के आत्मदाह करेंगे। तो अभी आप लोग कब तक पानी में रहेंगे? जब तक सरकार के द्वारा कोई ठोस आश्वासन या लिखित कुछ नहीं दिया जाएगा, तब तक हम पानी के अंदर रहेंगे। मतलब देखिए, ये वो लोग हैं जो कभी समाज को पढ़ाने के लिए एग्जाम क्लियर करके यहाँ पर अब तक पहुंचे होंगे। इनके साथ क्या हो रहा है? समाज में 2 अपराध है। पहला तो ये कि आप गरीब हैं, दूसरा ये है कि आप गरीब होने के साथ आप उनसे विवाद कर रहे हैं जिनके पास पावर है, और इनका जो विवाद है वो उनके साथ है जिनके पास पावर है। गलती यही है। आप बताइए, कभी इन्होंने सर मुड़वाए हैं, कभी जलते हुए अंगारों पर चले, कभी खून से चिट्ठी लिखी, कभी इन्होंने भीख मांगा है, कभी इन्होंने कलश यात्रा निकाली है। वो सब करने के बाद भी ये लोग जो है आज भी इस पानी में जल समाधि लेने के लिए मजबूर है। हम लोगों ने इनकी रिपोर्टिंग की है, हर महीने हर हफ्ते आकर के हमने आपको दिखाया है किस प्रकार से इनकी स्थिति बनी हुई है। ये रोज लोग हैं, रोज आते हैं और कभी एडमिट होते हैं, कभी खून से चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन इसकी स्थिति जो है यथावत अभी भी वैसी बनी हुई है। आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप वीडियो को ना शिक्षा मंत्री तक शेयर करें, ताकि समझ में आए कि छत्तीसगढ़ में आखिर हो क्या रहा है। वो लोग जो पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है। बाकी ऐसी खबरों के लिए बने रहें जी भास्कर के साथ।